सभी को नमस्कार। आज मेरे साथ में है मिस्टर अक्षय कुमार, जिनका ना कनाडा का स्पाउस वीज़ा लगा है। इस वीडियो की जो खासियत है और इस वीज़े की खासियत है, पहले आपको मैं वो बताता हूँ। पिछले 2 साल से ये ट्राई कर रहे थे कि कनाडा स्पाउस जो ओपन वर्क परमिट का वीज़ा इनका लगे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने ट्राई की। और ये इनके भाई साहब भी आए हुए साथ में, इन्होंने बताया कि हमने ट्राई नहीं की, हमने धक्के खाए हैं। तो जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बोलता रहता हूं कि अगर आपको कोई भी वीज़ा लगवाना है, स्पाउस वीज़ा लगवाना है, स्टडी वीज़ा लगवाना है, चलो आज का वीडियो स्पाउस वीज़ा का है तो स्पेशली इसके लिए बात करेंगे। तो आप मेक श्योर करेंगे जिससे भी आप अपनी फ़ाइल अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी से या कंसल्टेंट से, उसका कितना तजुर्बा है वीज़ा लगवाई का, ये बहुत मैटर करता है। ये सब चीज़ें इन्होंने ही हमें बताई कि हम इतने परेशान हुए, किस किस के पास गए, क्या क्या हमने किया, पेपर कितने इकट्ठे करे हमने। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है कि इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट हैं जो परेशान हुए पड़े हैं, जिनके रिफ्यूज़ल बहुत सारे आए हुए हैं, वो क्या करें, किस तरह से अपना काम शुरू करें ताकि उनका वीज़ा भी फटाफट लगे। तो सबसे पहले तो मिस्टर अक्षय को बधाइयाँ बहुत बहुत इनके कनाडा के स्पाउस वीज़ा लगने की। थैंक यू सर। धन्यवाद। और आप बताओ जी, जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? क्योंकि आपने बताया था कि जब आपने शुरू की थी उस टाइम अक्षय की जो वाइफ है वो स्टडी वीज़ा पे थी। जी, वो स्टडी वीज़ा पे थी। और आपने कई दफ़े अप्लाई किया और वो नहीं हुआ, फाइनली अब तो वर्क परमिट पे आपके। हाँ जी, बीच में ही वर्क परमिट पे। जैसे कैसे शुरू हुई जर्नी, क्या क्या दुख आपने झेले, बताओ। जर्नी तो सर जैसे लॉकडाउन से लेके, कोरोना से लेके और एजेंटों की हेरा फेरी तक हमने सारी सहन करी। अच्छा। इस बीच में हमने 2 साल जैसे पिछले एजेंट से जो भी फाइल लगवाई, तो उन्होंने मिसगाइड ही किया हमें। कोई ऐसा वो नहीं कि एक बार रिफ्यूजल आ गई तो दोबारा फिर मिसगाइड करके उन्होंने कि ये लग जाएगा, लेकिन ऐसा, क्योंकि उनका जो प्रोसेस था काम करने का वो ही गलत था। वो हमें आपके तरीके से पता चला कि ये गलत था। नहीं, वो चीज़ें क्या थी वो बताओ, वो सब ये सुनना चाहते हैं। वो चीज़ें ये थी सर, उन्होंने फंड्स वगैरह के से रिलेटेड उन्होंने मिसगाइड किया, FD फॉर्म में शो कर दिए, कोई ये स्टेटमेंट उन्होंने हमसे नहीं मंगाई, तो ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट लगाई। जैसा कि आपने हर तरीके से स्टेटमेंट सिस्टम को सिक्योर किया, और मतलब बहुत डिफरेंस था ये आपके और उनके काम करने के तरीके में। हर प्रॉपर आपने जो भी कागज़ थे वो यहाँ आने की भी ज़रूरत तक नहीं पड़ी। वैसे पता क्या होता है, हम कहते हैं ना कि अगर कोई इलाज करा रहा है किसी का जी, और वो ज़्यादा देर तक कराता रहे जी, तो आधा डॉक्टर बना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे इमिग्रेशन में भी होता है कि अगर कोई इंसान बड़ी देर से फाइलों में लगा हुआ है ना, तो बन जाता है एजेंट। बिल्कुल जी, आधे तो बन ही गए थे। बन ही गए ना, पाते क्या पूरे ही बन गए होने मेरे हिसाब से। बस पता नहीं जी, पूरे तो बाकी, हम तो आपका शुक्रगुजार हैं कि आपके। चल मैं एक्चुअल में ना वीडियो का मकसद हमारा नो डाउट जो हमारे देखने वाले इनको अपडेट देना तो है ही है, पर साथ में इस तरह की गलतियां जो लोग कर रहे हैं फाइलों के अंदर, वो उनकी फाइलों में ना कोई कर जाए, इसके बारे में भी अवेयरनेस देना मकसद होता है। बिल्कुल जी। तो अब जैसे मैंने कहा दे, अब आप पूरे एजेंट बन ही गए, तो जो पहले आपकी कितनी 3 रिफ्यूजल आई है ना टोटल? 3 रिफ्यूजल है। 3 रिफ्यूजलों का क्या कारण रहा होगा, ताकि ये लोग भी अगर अपनी फाइल लगा रहे हैं देखने वाले, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? 3 रिफ्यूजलों का सर यही मेन तो जो मैंने आपको बताया कि ये फंड्स का ही कारण था, उनके पेपर लगाने के तरीके का कारण था। जैसे आप अपने यहाँ जो आपने पेपर लगाए हैं और सही लगाए हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें भी उस टाइम तक ये पता चल चुका था कि ये गलत है। अगर एक रास्ते से हम बार-बार, कौन सा पेपर? ये स्टेटमेंट और ये फंड्स वाले हाँ जी, बैंक बैलेंस था जो उन्होंने बैंक बैलेंस उन्होंने अपने तरीके से शो कर रखा था, उसमें कोई एंट्रियां नहीं थी। चलो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में क्या है। बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट बैठे हैं, वो फाइल को बस बोलते हैं लगा दो फटाफट, और फंड के टाइम के ऊपर वो कहते हैं जी बैलेंस सर्टिफिकेट ले लो। जी, और उस पर फाइल लगा हाँ जी, उन्होंने बैलेंस सर्टिफिकेट। टेक्निकल प्रॉब्लम है इस पॉइंट में। आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो आप स्पाउस वीज़ा कनाडा का, आप ये मेक श्योर करो कि बैलेंस सर्टिफिकेट पे फाइल ना लगाओ। बिल्कुल। लिटरली मैंने बहुत सारी रिफ्यूज़ल देखी हुई हैं, क्योंकि जब किसी की रिफ्यूज़ल आती है ना जी, तो हम उसके बाद में उसका एक GCMS नोट निकलता है कनाडा से। ठीक है, उस नोट के अंदर सारी डिटेल होती है, वीज़ा अफसर लिख के देता है भी ऐसे कौन से कारण रहे थे जी कि मैंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जी। तो बहुत सारे मैंने ऐसे GCMS नोट पढ़े हैं, उन नोटों के अंदर टिपिकली लिखा हुआ था कि जी इन्होंने बैलेंस सर्टिफिकेट के ऊपर फाइल लगाई थी, और नुकसान क्या है बैलेंस सर्टिफिकेट का कि बैलेंस सर्टिफिकेट से मैं इनके कारोबार, इनकी आमदन, पैसे के आई जाए के बारे में तो कुछ डिसीजन ले नहीं सकता। बिल्कुल जी। आप उधर लिख रहे हो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी खेती बाड़ी का, मेरा व्यापार है,
बैंक स्टेटमेंट आपने लगाई नहीं, तो कहाँ से पता लगेगा जी आपका खेती से पैसे आ रहे हैं, आपका व्यापार चल रहा है कि नहीं चल जी रहा है? ऐसा ही था, हम भी खेती से ही थे, तो हाँ, तो कुछ उन्होंने जे फार्म वगैरह कुछ उन्होंने कोई किसी तरह की वो नहीं ली। तो इसका अगर आप कोई भी ये वीडियो देख, जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है और अपनी फाइल लगाना चाह रहा है विजिटर की या स्पाउस वीज़ा की, ये मेक श्योर करो कि बैलेंस सर्टिफिकेट पे फाइल ना लगाओ। अगर आपके फंड ताज़े हैं तो कोशिश करो अपनी फाइल को होल्ड करो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्योंकि हमने इनको भी ये किया था। इनकी जब फाइल लगाई थी, हाँ जी, इनकी फाइल के अंदर भी कोशिश की थी, क्योंकि कुछ फंड नए थे, कुछ फंड ऐसे थे जो सेंस नहीं दे रहे थे और पूरी प्रोफाइल एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। इस करके कोई भी ये वीडियो देख रहा है और किसी को बताना भी चाह रहा है सपोज करो, तो मेक श्योर करें कि बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगाएं आप कम से कम 3 महीने की, और उसके अंदर बड़ी बड़ी एंट्रियां अगर हैं तो जैसे खेती का काम है जी, खेती बड़ी एंट्री अगर किसी की आई है तो वो खेती की अगर पेमेंट आई है फसल की कोई, तो उसका जे फॉर्म साथ में लगा दो। जी बिल्कुल। और साथ में चिट्ठी जो लगाते हो कवरिंग लेटर फाइल की, उसमें साफ साफ मेंशन करो कि फला डेट को मेरी इतनी पेमेंट आई है, क्योंकि बड़ी पेमेंट है और ये मेरी फसल की एक आमदन राशि आई है। बिल्कुल जी, ठीक है जी बात। और बताओ जी, और क्या देख, तो फंड्स के रिलेटेड हो गया, और आपको क्या समझ में आया कि भाई ये भी गलतियां इन्होंने की हुई हैं? सर ऐसी तो बहुत गलतियां थी जो उन्होंने की, मैं एक छोटी सी वीडियो में यहाँ पे बता भी नहीं चलो एक सकता। छोटा सा पॉइंट ही बताओ फिर। एक उन्होंने जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम में हम सारी चीज़ें की सुविधाएं होंगी, तो वो बार बार चक्कर आन, यहाँ पे सेंटर पे आओ, सेंटर पे ये दे के जाओ, एक फ़ोटो स्टेट भी, तो इससे भी मतलब बहुत उब गए थे हम। 70-80 किलोमीटर जाना डेली तो नहीं, चलो वीक में 1-2 बार जरूर बुलाते थे वो, जबकि आपके यहाँ सेंटर पे हमारा सिर्फ ये दूसरा ही चक्कर है। फर्स्ट टाइम हम आपसे मिल के आए थे यहाँ की, देखते हैं कैसा है सेंटर, और बात की आपसे। सेकंड टाइम हम यहाँ पे पासपोर्ट लेने के लिए आए हैं। तो मतलब बीच में पेपर बीच में आपने कुछ नहीं बुलाया, सिर्फ ऑनलाइन ही हमारे से सब कुछ सामान लिया, पेपर वगैरह। कोई भी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, वो स्टडी की है, वो स्पाउस की है, वो विजिटर की है, किसी एप्लीकेशन के अंदर किसी क्लाइंट को कोशिश रहती है कि कागज़ों के लिए ऑफिस में नहीं बुलाते हम लोग, सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। आप ये वीडियो कहीं पे भी बैठ के जैसे देख रहे हो ना, ऐसे ही आप अपनी फ़ाइल कहीं से बैठ के भी हम लोगों से अपनी फ़ाइल आप लगा सकते हो। पता कैसे चला हमारे बारे में? सर आपके बारे में इससे यूट्यूब से पता चला था वैसे तो पहले। अच्छा। फिर जैसे ही लोकल में हमने जैसे जैसे पता किया, कुछ तो आपके स्टूडेंट्स थे, मेन तो सोशल मीडिया से पता लगा, सोशल मीडिया से पता चला। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसी गलती दोबारा ना करें, और हो सके तो ग्लोबिस से अपनी फ़ाइल प्रोसेस कराएं। आप खुद बोल लोगे कि हाँ ये अच्छा सेंटर है वाकई में। चलो इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका काम हो गया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। आप सबके लिए फिर वो हिदायत, और इस वीडियो का क्रक्स भी यही है कि आप अगर अपनी फ़ाइल विजिटर की, स्पाउस की या स्टडी की लगाना चाह रहे हो, तो ये मेक श्योर करो कि जिसके यहाँ से फाइल लगा रहे हो उसका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है कि नहीं है, उसने कुछ वीज़े पहले किए भी हैं कि नहीं किए, या आप ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। दूसरी बात कि अगर फंड के डॉक्यूमेंट कहीं पे लग रहे हैं आपके एप्लीकेशन में, जो कि लगता है हर फाइल में, स्टूडेंट में नहीं लगते, चलो विजिटर में और स्पाउस में लगते हैं, तो उसमें मेक श्योर करो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड हो, और उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई बड़ी एंट्री एकदम आई है, वो एंट्री किस लिए आई है, कहाँ से आई है, उसका सोर्स का डॉक्यूमेंट भी आप अपनी फाइल में रखो, और साथ में जो कवरिंग लेटर है उसके अंदर मेंशन भी करो उस चीज़ के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश यही की है कि आप अगर फाइल लगाने जा रहे हो तो गलती कौन सी ना करो, यही बताना हमारा मकसद था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, और अक्षय और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसके अंदर ऐसे किसी क्लाइंट के साथ आपको मिलवाएंगे, और उनकी एप्लीकेशन के अंदर ऐसी कौन सी टिपिकल चीज़ थी जिससे आपको अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने में आसानी हो, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्लैरिटी आपको मिले। चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ में जो बेल की नोटिफिकेशन बटन है इसको प्लीज़ क्लिक करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम लोग टेस्टिमोनी, इन्फॉर्मेटिव डालते हैं अपने चैनल के ऊपर, ताकि जो मार्केट के अंदर लोग हैं उनके पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, पॉलिसी चेंजेस अप्लाई कैसे करें, डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए फाइल के लिए। धन्यवाद।